चलिए आज निकलते हैं प्रकृति के एक सबसे शानदार सफर पर, नाइट्रोजन का सफर। आइए देखते हैं ये यात्रा कैसी होती है। सोचिए, हम जिस हवा में सांस लेते हैं ना, उसका 78% हिस्सा सिर्फ नाइट्रोजन है। जी हाँ, 77%। मतलब ये गैस तो सचमुच हमारे चारों तरफ है, हर पल। तो सवाल ये उठता है कि अगर हवा में इतनी ज्यादा नाइट्रोजन है, तो फिर पेड़ पौधे और हम सब मतलब जीव जंतु इसे सीधे सीधे इस्तेमाल क्यों नहीं कर पाते? ये तो एक बड़ी पहेली जैसी बात हो गई। चारों तरफ मौजूद है, फिर भी हमारे लिए एक तरह से बेकार। आखिर ऐसा क्यों है? और इसी क्यों का जवाब है नाइट्रोजन साइकिल। जी, यही है वो कुदरत का अद्भुत तरीका जिससे नाइट्रोजन हवा से मिट्टी, मिट्टी से पौधों और फिर जानवरों के बीच घूमती रहती है। और इसी चक्कर में वो बेकार गैस एक बहुत काम की चीज बन जाती है। तो इस सफर का जो पहला कदम है ना, वो है नाइट्रोजन का हवा से जमीन पर आना। यहीं पर सारा खेल शुरू होता है, जहां इस गैस को एक ऐसे फॉर्म में बदला जाता है जिसे जिंदगी इस्तेमाल कर सके। अब देखिए, ये जो बदलाव है ना, ये 2 स्टेप्स में होता है जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहला स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें हवा वाली नाइट्रोजन को अमोनिया में बदला जाता है। और फिर ठीक इसके बाद दूसरा स्टेप आता है नाइट्रिफिकेशन, जिसमें उसी अमोनिया को नाइट्रेट्स में बदल दिया जाता है। पर रुकिए, ये बदलाव कोई जादू से नहीं होता। इसके पीछे हैं 2 बहुत ही पावरफुल हेल्पर्स। एक तो है मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे कि राइजोबियम, और दूसरा हेल्पर वो है आसमान में कड़कने वाली बिजली। जी हाँ, बिजली। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, इस पूरे पहले कदम का जो असली मकसद है, जो फाइनल गोल है, वो है नाइट्रेट बनाना। क्योंकि नाइट्रेट ही वो चाबी है जो पौधों के लिए नाइट्रोजन का खजाना खोलती है। यही सबसे जरूरी फॉर्म है। अच्छा, तो अब नाइट्रोजन इस्तेमाल के लायक बन चुका है। अब क्या? अब होती है इसकी ग्रैंड एंट्री जीवन की दुनिया में, मतलब हमारी फूड चेन में। इस प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन। होता क्या है कि पौधे अपनी जड़ों से मिट्टी में मौजूद इन नाइट्रेट्स को सोख लेते हैं और फिर उससे बनाते हैं प्रोटीन। और ये प्रोटीन, अरे ये तो जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। मतलब डीएनए से लेकर शरीर के हर सेल तक सब कुछ इसी से तो बनता है। और फिर कहानी आगे बढ़ती है। जब कोई जानवर इन पौधों को खाता है तो बूम, ये नाइट्रोजन उसके शरीर में पहुंच जाता है। और बस इसी तरह ये सफर फूड चेन में ऊपर और ऊपर बढ़ता जाता है। हर जीव के लिए ये जीवन का आधार बन जाता है। लेकिन एक मिनट, जब कोई पेड़ या जानवर मर जाता है तब क्या होता है? क्या कहानी खत्म? नहीं, यहीं से तो नाइट्रोजन के सफर का एक तरह से पुनर्जन्म वाला फेज शुरू होता है। इसे कहते हैं अमोनिफिकेशन। देखिए, जब पौधे और जानवर मरते हैं तो नेचर की रिसाइकलिंग टीम काम पर लग जाती है। ये टीम है डीकंपोजर्स की, मतलब बैक्टीरिया और फंगस की। ये मरे हुए जीवों को तोड़कर उनमें से नाइट्रोजन को वापस मिट्टी में लौटा देते हैं, अमोनिया के रूप में। कुछ भी वेस्ट नहीं होता। और अब हम आ गए हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर, वो मंजिल जहां नाइट्रोजन अपना पूरा चक्कर काटकर वापस हवा में लौट जाता है। इस आखिरी प्रोसेस का नाम है डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी के नाइट्रेट्स को वापस नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं और फिर ये गैस वापस हवा में चली जाती है। और इस तरह हमारा हीरो नाइट्रोजन अपना पूरा सफर तय करके वापस अपने घर लौट आता है। तो चलिए फटाफट से इस पूरे सफर को एक साथ जोड़कर देख लेते हैं। एक आसान तरीका जिससे ये पूरा साइकिल हमेशा याद रहे। बस ये 5 स्टेप्स याद रखने हैं। फिक्सेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, उसके बाद एसिमिलेशन, फिर अमोनिफिकेशन और आखिर में डीनाइट्रिफिकेशन। बस इन्हीं 5 कदमों में नाइट्रोजन का पूरा चक्र समाया हुआ है। ये साइकिल हमें ये भी दिखाता है कि कुदरत की हर चीज एक दूसरे से कितनी खूबसूरती से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक केमिकल प्रोसेस नहीं है दोस्तों, ये तो धरती पर जीवन का आधार है, उसकी बुनियाद है। इसके बिना जिंदगी वैसी हो ही नहीं सकती जैसी हम आज देखते हैं। लेकिन जाते जाते एक सवाल मन में आता है, क्या हम इंसानों की गतिविधियां जैसे खेतीबाड़ी, फैक्ट्रियां, प्रदूषण, क्या ये सब इस इतने जरूरी, इतने नाजुक साइकिल को बदल रही हैं? इस पर सोचना तो बनता है।